प्रिय मतदान कर्मी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग इस वीडियो में अभी समझेंगे कि कोई भी मतदाता यानी किसी भी मतदाता की वास्तविक उम्र की पहचान अगर नहीं होती तो उस परिस्थिति में वैसे मतदाताओं को कौन सा फॉर्म को फिल करा करके उनसे मतदान करा सकते हैं। इसके लिए उस मतदाताओं को अनुलग्नक 15, जैसे कि कोई भी मतदाता आपके बूथ पर आए और वो न्यूनतम 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन वैसे मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष से कम दिखाई पड़ रहा है, वास्तविक उम्र कम दिखाई पड़े, तो वैसे परिस्थिति में अनुलग्नक 15 के फॉर्म को फिल करके हम लोग उन मतदाताओं को वोट करवा सकते हैं। इनके लिए जो है निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप फिल करते हैं। इसी फॉर्म को भरना है। दिया गया, मैं सत्य निष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि जिस तिथि को निर्वाचक जो चिन्हित प्रति आप लोगों को दी जाएगी, मतदाता एक तरह से उसको कह सकते हैं वोटर लिस्ट, मतदाता का वोटर लिस्ट जो चिन्हित प्रति होगा, उस चिन्हित प्रति में नीचे दिया गया रहेगा कि ये जो चिन्हित प्रति है किस तिथि को प्रकाशित की गई है, वो प्रकाशित डेट उसमें दिया रहेगा। तो वहाँ से आप लोग देख करके यहाँ पर लिख लीजिएगा ये प्रकाशित किस तिथि को। मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को ये प्रकाशित हुआ है, तो उसी तरह आप वहाँ से अपने मतदाता का जो वोटर लिस्ट होगा चिन्हित प्रति वहाँ से देखकर इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है इसमें कि प्रथम तिथि को अर्थात इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार यानी पुनरीक्षित किए जाने के संदर्भ में अर्हता की तारीख को मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी। यानी जिस तारीख को ये पुनरीक्षित की गई है, तैयार की गई है, उस तारीख को हमारी जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक थी, 18 वर्ष थी। उसके बाद है, मुझे निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने या निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि संबंधी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के दंडनात्मक उपबंध के बारे में जानकारी है। उसके बाद यहाँ पर दिया रहेगा दिनांक, जितने तारीख को आप मतदान कराने के लिए गए उस दिनांक को यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं 13 मई 2024 को हम मतदान करा रहे थे, 13 मई 2024 दिए हैं। उसी तरह आप जिस तिथि को मतदान कराइएगा वो तिथि यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो ये वैसे मतदाता जो कि ये फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत है, उनसे यहाँ पर या तो हस्ताक्षर करा सकते हैं या उनके अंगूठे का निशान दिलवा सकते हैं। उनके पिता, माता या पति का नाम डालेंगे जिस मतदाता का ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो मान लीजिए उनके पिता का नाम है, तो ये माता और पति इस तरह से काट देंगे, पिता को रहने देंगे यहाँ पर। उसके बाद मान लीजिए सपोज दैट उनके पिता का नाम है राम नरेश दास, तो नाम राम नरेश दास फिल कर दिए। उसके बाद है निर्वाचक नामावली की भाग संख्या। ये निर्वाचक नामावली की भाग संख्या यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम भाग 2 फिल कर दिए हैं। और आगे है निर्वाचक की क्रम संख्या। निर्वाचक की क्रम संख्या वही वोटर लिस्ट में देख लीजिएगा किस क्रम संख्या में उनका नाम है, इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा। सपोज दैट 346 में नाम 346 लिख लेना है। उसके बाद है प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त नाम वाले निर्वाचक ने मेरे सम्मुख उपयुक्त घोषणा किया और उस पर हस्ताक्षर किए, ये लिखा रहेगा इस तरह से। और उसके बाद जो है पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। पीठासीन अधिकारी जो भी होंगे उस मतदान केंद्र के, उनसे यहाँ पर हस्ताक्षर वो करेंगे खुद से। उसके बाद है मतदेय स्थल की संख्या और नाम। जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी लगी है उस मतदान केंद्र का संख्या लिखना है, साथ में नाम भी लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं 149 जो है मतदान केंद्र का संख्या है और नाम जो है मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर 2, दक्षिणी भाग। जब भी आप मतदान स्थल का नाम और संख्या लिखें तो पूरा लिखें जिस तरह से ये दिया लिखे हैं। मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर भी डालना है और जो दक्षिणी पूर्वी जो भी भाग में तो उसको भी डालना है। उसके बाद देखिए इधर दिया गया दिनांक, जिस दिनांक को ये आप मतदान करा रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर डाल देना। जैसे 13 मई 2024 को हम मतदान केंद्र पर थे तो 13 मई 2024 फिल किए। तो इस तरह से एक छोटा सा फॉर्म जो कि आयु निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप इसी तरह से हम लोग मतदान केंद्र पर फिल करेंगे और आप अपने मतदान केंद्र पे मतदान को बहुत आसानी से संपन्न करा सकते हैं। इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस पे आप निश्चित रूप से जुड़े रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।